हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने ओम के नियम के बारे में बात की थी। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन भी किया था और ओम के नियम से जुड़े कुछ फार्मूले थे जो हमने याद करने के ट्रिक भी देखी थी, कैसे याद रख सकते हैं, और उन पर जुड़े कुछ सवाल किए थे। आज की क्लास में हम लोग आगे क्वेश्चन के बारे में बात करें उससे पहले हम प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन श्रेणी क्रम में कैसे किया जाता है, समांतर क्रम में कैसे किया जाता है। बोर्ड ने कई बार इसे पूछ भी रखा है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो सबसे पहला संयोजन पढ़ते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। अगर इसके परिपथ के बारे में देखा जाए कि इसका परिपथ कैसे बनता है, तो परिपथ में इसे हम ऐसा दिखाते हैं कि यहां पर एक वायर है। इस वायर को हम लोगों ने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ये बैटरी है कोई, इस बैटरी से कनेक्ट कर रखा है जिसका वोल्टेज V है, ठीक है। और यहां पर प्रतिरोध जोड़े गए हैं। अब वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। एक एंड जहां खत्म हो रहा है दूसरा वहीं से शुरू हो जाए, ऐसा है। और इनको यहां से कनेक्ट कर रखा है बैटरी से, ये है। तो 3 प्रतिरोध हमारे पास जोड़े गए हैं। प्रतिरोधों के नाम लिख लेते हैं। ये प्रतिरोध है R1, ये है R2 और ये है R3। तो 3 प्रतिरोध ले ली। एक का सिरा जहां खत्म हो रहा दूसरे का सिरा वहीं शुरू होगा, मतलब वो श्रेणी क्रम में जोड़े गए। अब यहां से बात किया जाए, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल है। अगर हम यहां से धारा प्रवाहित करवाएंगे तो धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की तरफ होता, हम लोगों ने देखा था। तो यहां पर ये हो गई करंट की डायरेक्शन, धारा की दिशा हो गई है, जिसको हम कैपिटल I से लिख लेते हैं। I धारा प्रवाहित होगी, सब में I धारा ही प्रवाहित हो रही होगी, और बाहर बाद में वापस धारा ये I निकल के आएगी और पुनः बैटरी के अंदर I धारा चली जाएगी। ऐसा ही तो होगा। परिपथ में धारा का प्रवाह हुआ। विद्युत परिपथ क्या होते हैं इसके बारे में बात किया गया था। अब यहाँ से देखा जाए कि यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं पहला प्रतिरोध है, यहाँ तक दूसरा प्रतिरोध है और ये तीसरा प्रतिरोध का टर्मिनल है। तो यहाँ इसके सिरों पर विभव पतन मान लेते हैं V1 का हो रहा है, और यहाँ विभव पतन कितना हो रहा है, V2 का हो रहा है, और यहाँ विभव पतन कितना हो रहा है, V3 का हो रहा होगा। अगर यहाँ कुल मिला के विभव पतन देखा जाए तो V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये I कहाँ से है, तो बैटरी ने सप्लाई किया है। तो बैटरी का जो V होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर होगा। यहाँ ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम लोगों ने ओम का नियम पढ़ा था। तो यहाँ पर अगर थियरी में लिख रहे होंगे बोर्ड में तो लिखेंगे माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में एक V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़े गए हैं, जिनमें प्रत्येक में धारा I प्रवाहित हो रही है तथा इन प्रतिरोधों के सिरों पर विभव पतन V1, V2 तथा V3 हैं। ऐसा लिख सकते हैं थियरी। उसके बाद ये फिगर बनाएंगे, फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि जो V1, V2, V3 की वैल्यू होगी वो V के बराबर आएगी। तो यहाँ से सप्लाइड वोल्टेज जो होगा वो ड्रॉप वोल्टेज के बराबर आएगा। जो दिया गया विभव होगा वही 6 विभवों के बराबर होगा। तो V की वैल्यू V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर निकल के आने वाली है। लेकिन हमारे पास V1, V2, V3 की वैल्यू है नहीं। तो अगर हमारे पास V1, V2 की वैल्यू नहीं है, समीकरण 1 से हम मान लेते हैं, तो V1, V2, V3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें धारा कितनी जा रही है, तो I जा रही है, और प्रतिरोध है R1। तो यहाँ से हम कुछ वैल्यू लिख सकते हैं। V1 बराबर है, और V1 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो V1 की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, इसमें धारा जा रही देखो I, तो I धारा जा रही तो I इंटू R लिखेंगे। R क्या है, R1 के बराबर है। तो ऐसा V1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें। सिमिलरली इसी तरह से हम अगर V2 की वैल्यू निकालें तो V2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, IR2 निकल के आएगी, I इंटू R2 निकल के आएगी। तीसरा अगर लिखा जाए V3 के बराबर तो V3 क्या निकल के आएगा, I इंटू R3। I सब में समान है इसलिए I लिया गया है। तो यहाँ से एक बात ये भी पता चलती कि अगर एक धारा एक सिरे से प्रवेश करती है तो श्रेणी क्रम में जुड़े जितने भी प्रतिरोध होते हैं उन सब में धारा सदैव समान रहती है, ठीक है, या समान आवेश प्रवाहित होता है। तो V1 की वैल्यू निकल आई, V2, V3 की वैल्यू निकल आई। अगर ये वैल्यू समीकरण 1 में रख दी जाए तो क्या मिलेगा हमें, ये तो V लिखा है, V बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं, IR1 प्लस यहाँ क्या लिखा जा सकता है, IR2 प्लस यहाँ क्या लिखा जा सकता है, IR3। अब अगर यहाँ से I कॉमन ले लिया जाए तो क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा I कॉमन चला गया, यहाँ क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा हमें मिला V। तो यहाँ पर V को हमने लिख लिया किसके पदों में,
R1 R2 और R1 R2 R3 और I के पदों में यहाँ पर हम लोगों ने V को नोट कर लिया। अब ये I वैल्यू हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो V बना है, अगर इन तीनों प्रतिरोधों को हटा दिया जाए और इसकी जगह पर एक तुल्य प्रतिरोध लगाया जाए, तो अगर यदि R1 R2 तथा R3 के स्थान पर इनका तुल्य प्रतिरोध R जोड़ा जाए। मान लिया हम लोगों ने कि तुल्य जो होगा वो R होगा, तो इनका तुल्य प्रतिरोध R जोड़ा जाए तो अब देखो विद्युत परिपथ को पहले बनाते हैं कि इन तीनों को हटाना है, एक नया प्रतिरोध लगाना है जो इन तीनों के बराबर काम कर रहा होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, परिपथ को बनाते हैं। यहाँ पर ये बना दिया प्रतिरोध जिसको हम लोग कैपिटल R लिख रहे हैं, ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध होने वाला है। यहाँ पर बैटरी हमारा सेम काम कर रही होगी, ये हमारे पास 20 वोल्ट की बैटरी है और इसमें जो धारा प्रवाह होगा, तो अगर ये सभी प्रतिरोधों के समान काम कर रहा होगा तो इसमें भी धारा कितनी जा रही होगी, I जा रही होगी। तो यहाँ से V की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की और इसके तुल्य एक विद्युत परिपथ अलग बनाया। अब यहाँ से हम अगर V की वैल्यू निकालें तो क्या निकल के आएगी, V बराबर निकल के आएगा I इंटू R। ऐसा होगा। तो यहाँ से देखो V की वैल्यू, यहाँ से भी V की वैल्यू है। अगर इन दोनों वैल्यू को कंबाइन कर लिया जाए, इसे हम समीकरण 2 लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं समीकरण 3। तो अगर यहाँ से लिखा जाता है समीकरण 1 कह रहे हैं, समीकरण 2 तथा 3 से, तो समीकरण 2 और 3 को अगर मिलाया जाए तो क्या होगा, ये भी V की वैल्यू, ये भी V की वैल्यू, तो इनके बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष बराबर करेंगे। इसका दायां पक्ष कितना, I इंटू R। इसका दायां पक्ष कितना, तो I यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है और यहाँ R3 है। अगर I दोनों तरफ से कैंसिल करवाया जाएगा तो R बराबर क्या निकल के आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई तुल्य प्रतिरोध की। तो यहाँ पर जो R है ये क्या है, तुल्य प्रतिरोध। तो जब भी श्रेणी क्रम में हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो क्या करेंगे, सिंपल, जितने भी प्रतिरोध लगे होंगे उन सबको जोड़ लिया जाएगा। तो यहाँ जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आता है तीनों प्रतिरोधों से हमेशा ज़्यादा निकल के आएगा। तो अगर प्रतिरोध ज़्यादा करवाना है तो श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 3 प्रतिरोध लिए गए जिनके सिरों पर विभव पतन V1 V2 V3 है, बैटरी V वोल्ट की यहाँ पर लगाई गई है, धारा I प्रवाहित हो रही है। सब में विभव पतन लिखा तो ओम का नियम पढ़ा था कल पिछली क्लास में कि V बराबर IR होता है। तो V बराबर IR अगर होता है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं V1 बराबर IR1, I इंटू R, I सब में सेम है, और यहाँ V2 लिख सकते हैं IR2, V3 लिख सकते हैं IR3। अब इन दोनों को यहाँ मतलब ये तीनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ से V की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर क्या किया गया, एक अजम्पशन लिया गया है कि अगर इन तीनों को हटा दिया जाए और एक प्रतिरोध लगाया जाए जो इन सब के बराबर काम कर रहा होगा, इनका तुल्य दे रहा होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर हम V बराबर IR लगाएंगे। तीनों मिला के I धारा ले रहे थे परिपथ से, तो ये अकेला I धारा लेगा, तो हम कहेंगे जो ये अकेला होगा वो 3 के बराबर होगा, मतलब तीनों का तुल्य निकल के आ रहा होगा श्रेणी क्रम में। तो ये R क्या है, तुल्य प्रतिरोध है R1 R2 तथा R3 का। श्रेणी क्रम में R1 R2 R3 का ये तुल्य प्रतिरोध का काम करेगा। तो इस तरह से तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला लिखा जाता है। तो कभी भी हमें क्वेश्चन लगाना हो तो सिंपल जोड़ लेंगे हम जितने भी प्रतिरोध दिए गए होंगे, तो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल आएगा। तो इसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। बोर्ड ने 2015 में पूछा था, 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ये 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और इसे हम कर भी सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। सिंपल ओम का नियम लगता है यहाँ पर, और 2 समीकरणें 2 परिपथ बनाकर उनको बराबर करना रहता है। ठीक है। अगर इसे क्वेश्चन के बारे में बात करें तो श्रेणी क्रम संयोजन के ऊपर एक क्वेश्चन छोटा सा देखें करके। जैसे मान लिया एक यहाँ पर सीधी लाइन खींची गई है, यहाँ 2 ओम का प्रतिरोध लगाया गया है, एक अगला प्रतिरोध इधर जोड़ा गया है जो 3 ओम का काम कर रहा है, और यहाँ पर परिपथ में यहाँ जोड़ा गया है 5 ओम, और किसी ने यहाँ पर जोड़ रखा है
4 ओम, और यहाँ पर एक बैटरी जोड़ रखी है, 3 2 5 28 वोल्ट की बैटरी है। ये 28 वोल्ट बैटरी कहते हैं हम इसे, सेल जैसा रिप्रेजेंटेशन है। बैटरी और सेल में कंफ्यूजन नहीं होता। सेल को हम इस तरह से दिखाते हैं 2 लाइनों से, बैटरी में कई सारी सेलें होती हैं, बाकी खास नहीं, इन जनरल हम इसे बैटरी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें यह बताना है कि परिपथ में धारा कैसे प्रवाहित हो रही होगी। तो परिपथ में अगर धारा प्रवाह हमें निकालना, तो सबसे पहले हम V बराबर IR तब लगाते हैं जब R सिर्फ एक ही हो परिपथ के अंदर, लेकिन यहाँ R तो कई सारे हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना होता है, इसमें सवाल ये है कि बहने वाली धारा निकालने की, इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही होगी I, वो कितनी होगी वो बताना है। इधर से इधर की तरफ प्रवाहित हो रही होगी, पर कितनी होगी वो निकाल के बताना है। तो सबसे पहले अगर यहां से लिखा जाए तो हम लिखेंगे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध अगर लिखेंगे तो हमने अभी पढ़ा कि अगर ये सब में धारा समान जा रही, इसका मतलब ये कैसे जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। और श्रेणी क्रम में जब तुल्य लिखा जाता है तो R जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो बराबर होता है सभी प्रतिरोधों के योग के। तो अगर जोड़ना शुरू करें एक तरफ से तो 4 + 2 + 3 + 5, देखो 4 2 6 3 6 6 3 9 9 5 14, ये बन जाएगा 14 ओम, 14 ओम आ गया। अब हमें ये बताना है परिपथ में धारा क्या होगी। तो परिपथ में धारा को अगर लिखा जाए तो हम लिखेंगे I बराबर, हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर ओम के नियम में, यहाँ होता है V, यहाँ होता है I, यहाँ होता है R। तो I की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा, V बटा R निकल के आएगा। इसको बंद करोगे तो V बटा R बनेगा। तो V की वैल्यू हमारे पास बैटरी लगी 28 की, ये निकल के आया है 14, तो ये बनेगी 2 एम्पियर धारा बनेगी। तो इस परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही होगी। अब ये भी पूछ सकते हैं विभव कितना आ रहा होगा, विभव पतन अलग अलग प्रतिरोध के सिरों पर कितना होगा, तो IR निकालते चले जाएंगे। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, तो अगर हम 2 प्रतिरोध दिए हों, उनके सिरों पर V विभवांतर लगाया जाए तो ये कैसे विभाजित होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक प्रतिरोध दिया गया, एक दूसरा प्रतिरोध दिया गया, और इनको मिला करके कनेक्ट किया गया एक बैटरी के साथ। एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया, ये बैटरी है हमारी। यहाँ पर प्रतिरोध इसका R1 है, इसका R2 है। यहाँ पर हम लोग अजम्पशन ले लेते हैं कि माना यहाँ पर विभव पतन V1 है, इसके सिरों पर विभव पतन V1 है, और इसके सिरों पर विभव पतन कितना है, V2 है। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो धारा तो I जा रही होगी, सब में I जाएगी, वापस भी I धारा आ रही होगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, अभी देखा था। तो R1 R2 के सिरों पर हमें विभव पतन अगर निकालना है तो हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं, अगर हम लगाएं V बराबर I × R, ठीक है। तो अगर I को नियत है, यहाँ पर क्या है, यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं श्रेणी क्रम में धारा नियत रहती है, धारा नियत रहती है। तो अगर श्रेणी क्रम में धारा नियत रहती तो क्या होगा, हम यहाँ कहेंगे V जो होगा समानुपाती हो गया R के, मतलब जितना प्रतिरोध होगा उतना ही ज़्यादा विभव पतन होगा। तो यहाँ से वोल्टेज डिवीजन रूल, या फिर कह सकते हैं कि वोल्टेज का विभाजन नियम कैसे काम करता है, तो ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमें V1 लिखना हो तो उसका प्रतिरोध लिखेंगे R1 होगा डिवाइडेड बाय दोनों का योग, इनटू में क्या लिखा जाएगा, लगाया गया वोल्टेज V। ठीक है, इसके डेरिवेशन पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन सिंपल निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। और दूसरी बात यहाँ से की जाए V2 की, तो ये निकल के आएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इनटू लगाया गया वोल्टेज, वो है V। तो इस तरह से अगर V वोल्ट हम लगाते हैं किन्हीं 2 प्रतिरोधों के सिरों पर जो कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो विभव इस तरह से विभाजित हो जाता है, और इसे कहते हैं हम वोल्टेज विभाजन नियम या वोल्टेज डिवीजन रूल कहा जाता है। तो अगर ये सिंपल लॉजिक हमें पता होता तो हम समझ सकते हैं कि कितना कितना विभव पतन इनके सिरों पर हो रहा होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये काम कैसे करेगा। यहाँ पर एक प्रतिरोध है, एक दूसरा प्रतिरोध है, किसी ने कहा यहाँ पर 2 ओम है, ये 3 ओम है। इसमें हमें
इसको कनेक्ट करना है, इसको हमें कनेक्ट करना है। मान लेते हैं यहाँ पर जो टर्मिनल है वोल्टेज, वो वोल्टेज दिया गया है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट यहाँ लगाया गया है। तो अगर इसके सिरों पर 10 वोल्ट लगाया गया तो हमें क्या करना होगा, इनमें बांटना है कि यहाँ पर V1 कितना होगा, यहाँ V2 कितना होगा। तो अगर V1 की वैल्यू लिखी जाए अपने फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो जिसमें विभव पतन उसका प्रतिरोध ऊपर लिखेंगे। तो V1 2 में है तो 2 लिखेंगे यहाँ, फिर दोनों का योग लिखेंगे 2 + 3, और यहाँ लिखेंगे लगाया गया विभवांतर, तो वो कितना है 10 है। तो देखो 5 बनेगा, 2 2 दूना 4 बनेगा, तो ये कितना आएगा 4 वोल्ट। अब चाहे तो 10 में से घटा के भी लिख सकते हैं जो बचा होगा, या सिंपल V2 की वैल्यू लिखी जाए तो क्या है, इसका 3 है ओम, टोटल कितना आएगा 3 + 2 या 2 + 3 गुणा कितना 10, क्योंकि लगाया गया विभव तो 10 ही है। तो यहाँ बनेगा 5 दूना 10, 3 दूनी 6, तो ये आएगा 6 वोल्ट। तो इस तरह अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं R1 R2 R3 भी हो सकता है, तो क्या होगा, विभव जब भी बांटा जाएगा उनके प्रतिरोधों के समानुपात में विभव बंटता है। ठीक है, तो ये हो गया विभव विभाजन नियम। यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में एक छोटे से क्वेश्चन के बारे में बात की। ये श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला होता है, बोर्ड में बार बार अक्सर पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो अगर समांतर क्रम संयोजन के बारे में बात की जाए तो समांतर क्रम संयोजन में एक ही पॉइंट होता है, इससे अलग अलग प्रतिरोधों के सिरे निकले हुए होते हैं। जैसे एक कोई ये निश्चित बिंदु है, इससे क्या हुआ, एक एंड प्रतिरोध का जुड़ा हुआ है, इसका दूसरा सिरा किसी प्रतिरोध का यहाँ से जुड़ा हुआ है, तीसरा प्रतिरोध यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो अगर इन तीनों प्रतिरोधों को देखा जाए तो इनका एक एक सिरा एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है, और बाकी के सिरे भी हम एक ही बिंदु से जोड़ लेते हैं। ये ऐसा हो गया। इनके नाम लिखना चाहे तो नाम लिख लेते हैं। ये हमारे पास दिया गया है R1, ये है R2 और ये है R3। अब अगर इनको बैटरी के साथ जोड़ा जाए, ये बैटरी के साथ हम लोगों ने जोड़ दिया। मान लेते हैं बैटरी कितने वोल्ट की है, V वोल्ट की बैटरी है। तो V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो अब यहाँ सिंपल यही है कि यहाँ से धारा चलेगी, वो धारा मान लेते हैं I है, तो I धारा प्रवाहित हो रही है यहाँ से। अब जब ये धारा यहाँ कहीं पर पहुँचेगी, यहाँ पर पहुँचेगी इस पॉइंट के ऊपर, तो जैसे इस पॉइंट पर पहुँचेगी इसे 3 रास्ते मिलेंगे अलग अलग। तो 3 रास्ते मिलेंगे तो तीनों में धारा बढ़ जाएगी। तो मान लेते हैं धारा इधर चली गई I1, इधर चली गई धारा कितनी I2, और इधर धारा कितनी जा रही है, तो इधर धारा जा रही मान लेते हैं I3। तो 3 अलग अलग धाराएं I1, I2, I3 तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग जा रही हैं। उसके बाद जब वापस यहाँ से मिलेंगी तो वापस जब निकलेंगी तो फिर से क्या बना लेंगी, I धारा जो जा रही थी वही वापस आती बैटरी की तरफ। तो बैटरी में धारा वापस कौन सी आ रही होगी, I धारा आएगी। ठीक है, तो ये हो गया परिपथ समांतर क्रम संयोजन का। पेपर में लिखेंगे माना 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में एक V वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़े गए हैं, जिनमें प्रत्येक में धारा I1, I2 तथा I3 है, जबकि परिपथ से सेल से प्रवाहित होने वाली धारा I है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ओम का नियम लगाना है। तो सिंपल लॉजिक ये लगाएंगे ओम के नियम का कि जो समांतर क्रम होता है उसमें विभव समान रहता है। यहाँ पर अगर बात किया जाए, वहाँ पर हम लोगों ने धारा समान रखी थी, तो समांतर क्रम में विभवांतर जो होगा प्रतिरोध के सिरों पर वो समान होगा। तो प्रतिरोध अगर समान, विभव पतन अगर समान रखा जाए प्रतिरोध के सिरों पर, तो सबका विभव पतन निकाल लेते हैं। ठीक है, उससे पहले हम क्या करेंगे कि जो ये धाराएं हैं I1, I2, I3 वो मिलकर किससे बनी है, तो I से बनी। I जा रही वही 3 भागों में बट रही है। तो अगर यहाँ से सिंपल लिखा जाए, जैसे वहाँ V लिखा था V1 + V2 + V3, वैसे I लिखेंगे हम I1 + I2 + I3। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या करेंगे, हमारे पास I1 तो है नहीं, तो I1 यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो I1 ये है, यहाँ पर है R1। अगर V वोल्ट की बैटरी लगी तो सबके सिरों पर विभवांतर तो V ही रहने वाला है, तो इसके सिरों पर विभव भी V रहेगा। ठीक है, इसके सिरों पर विभव V रहेगा और इसके सिरों पर भी विभव क्या होने वाला है, V ही रहने वाला है। तो हम यहाँ से ओम का नियम लगा सकते हैं। तो ओम का नियम लगाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आएगी, जैसे हम I1 लिखना चाहते हैं
तो I बराबर होता है V बटा R, तो यहाँ पर हो जाएगा V और R की वैल्यू क्या है, R1 है। इसी तरह से अगर लिखना चाहें हम I2, तो I2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो यहाँ से लिखेंगे V बटा R2। और इसी तरह से हमें वैल्यू चाहिए I3 की, तो I3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो ये आएगी V बटा R3, तो ये V बटा R3 निकल के आएगा। तो तीनों मान निकल आए, ये यहाँ पर रख देते हैं, V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3, ऐसा निकल के आएगा। अब अगर हम यहाँ से V कॉमन ले लेते हैं तो I क्या बनेगा हमारे पास, V चला गया बाहर, यहाँ बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा मिलेगा। इसको हम समीकरण 1 नाम दे लेते हैं, ठीक है। अब फिर से वही करेंगे कि इनको यहाँ से हटाना है, तीनों प्रतिरोधों को यहाँ से हटाना चाहते हैं और एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ना चाहते हैं जो परिपथ से धारा I ही ले, मतलब I धारा ही परिपथ से प्रवाहित हो, बैटरी I धारा प्रवाहित करे। मतलब तो यहाँ पर लिखेंगे यदि R1, R2 तथा R3 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना है, R है, तब तो अगर तुल्य प्रतिरोध R होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तो यहाँ से निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध R के लिए परिपथ बना लेते हैं सबसे पहले। तो परिपथ कैसा बनेगा, एक सिंगल प्रतिरोध लगाएंगे अकेला और बैटरी लगा देंगे, बैटरी नहीं बदली जाएगी, जो बैटरी पहले से लगी है वही बैटरी लगाई जाएगी। V वोल्ट की बैटरी है, R यहाँ है, परिपथ में धारा जितनी पहले बह रही थी अभी भी उतनी ही धारा प्रवाहित हो रही है, तभी तो इनका तुल्य सेम रहेगा। जितनी धारा वो तीनों मिलकर ले रहे थे उतनी धारा ये अकेले परिपथ से ले रहा होगा, ठीक है। तो ये I की वैल्यू हमारे पास मिल गई। तो अब अगर I की वैल्यू मिली है हमें तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी I दिया है, यहाँ I दिया है, तो अगर यहाँ से I की वैल्यू निकाली जाए तो क्या निकल के आएगी, V बटा R, तो V बटा R लिख देंगे। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब अगर इन दोनों समीकरणों को बराबर किया जाए तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से I की वैल्यू लिखी है, यहाँ से भी I की वैल्यू लिखी है, तो अगर इनको बराबर करें तो क्या मिलेगा हमारे पास, तो लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे समीकरण 2 क्या लिखी है, V बटा R लिखी है, तो यहाँ पर हो जाएगा V बटा R और यहाँ पर लिखा है V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा है। अब यहाँ देखो V दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बनेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फार्मूला हमारे पास निकल के आता है किसका, तो समांतर क्रम संयोजन का। अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़े गए हैं तो हमारा फार्मूला काम करेगा 1/R तुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, जितने भी हों सबको 1/R करके जोड़ते चले जाएंगे, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फार्मूला काम करता है। यहाँ पर हम लोगों ने इसके डेरिवेशन के बारे में बात की। तो यहाँ पर समांतर क्रम में विभवांतर समान होगा प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, और यहाँ पर जब श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में बात की थी हम लोगों ने, तो यहाँ पर क्या था, प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा समान थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो फार्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा, यहाँ पर जो फार्मूला पढ़ा, इस फार्मूले को थोड़ा छोटा करते हैं दो प्रतिरोध के लिए। तो यहाँ से लिखते हैं यदि, नोट डाल के लिख लेते हैं, और हमें डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन आनी भी चाहिए। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, समांतर क्रम में जुड़े हों, तो इनका तुल्य प्रतिरोध मतलब कि अगर समांतर क्रम में जुड़े होंगे दो प्रतिरोध तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा 1/R तुल्य, यहाँ पर जो R निकल के आया वो R तुल्य ही तो है, तो 1/R तुल्य बराबर क्या होगा, दो प्रतिरोध होंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2। अगर इसको सॉल्व किया जाए, इनको मल्टीप्लाई करा लें, तो यहाँ बन जाएगा R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई
यहाँ क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R1 इंटू R2, गुणा हो जाएंगे ना नीचे दोनों, तो गुणा हो जाएंगे तो यहाँ R2 लिख सकते हैं, तो यहाँ बना 1/R तुल्य। तो अगर इसे कहा जाए कि R तुल्य लिखो किसी से, या आपसे पूछता है कोई कि R तुल्य लिखो कितना होगा, तो R तुल्य की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो R1 R2 तो चले जाएंगे ऊपर, यहाँ पर अंश में, हर में कौन बचेगा, तो R2 और R1 का योग बचेगा। तो इसे सिंप्लिसिटी के लिए ऐसा लिख देते हैं R1 प्लस R2। तो जब दो प्रतिरोधों का हमें समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना हो तो हम उनका दोनों का गुणा कराएंगे, नीचे दोनों के योग से उसे भाग दे देंगे तो निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल हम सवाल लगा सकते हैं। तो ये दो प्रतिरोधों के लिए फार्मूला काम करेगा, दो से ज़्यादा हो तो ये फार्मूला हम लगाएंगे, और इसका डेरिवेशन हम लोगों ने इधर इस पेज पर कर लिया है। तो ये भी देखो कई बार पेपर में पूछा गया है, 2000 यहाँ पर देखो, ये देखो लिखा हुआ है, तो 2016 में भी पूछा गया, 11 में पूछा गया, 19 में भी पूछा गया है, और ये क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं 6 मार्क्स में। तो ये हमें याद रखने चाहिए, और इनकी कैलकुलेशन से जो परिपथ दिए जाते हैं वो भी बहुत आसानी से लगाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धारा विभाजन नियम क्या है। अभी हम लोगों ने विभव का विभाजन देखा, इसमें धारा विभाजन नियम देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो अगर यहाँ है कोई परिपथ में मान लेते हैं यहाँ से I धारा इसके अंदर प्रवेश कर रही है, और इसको दो प्रतिरोध मिले मान लेते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, हम सिंपल दो के लिए बात करते हैं। दो प्रतिरोध मिले और वापस से धारा परिपथ से बाहर जा रही है, तो I धारा परिपथ में एंटर कर रही थी, I बाहर जा रही है, ऐसा हो रहा है। ये प्रतिरोध हमें दे रखा है R1 है, ये R2 है, तो ये प्रतिरोध दिया है R1 है और ये प्रतिरोध R2 है। तो ये I है हमारे पास, मान लेते हैं कि इसमें चली गई धारा कितनी, I1, और इसमें जो धारा चली गई वो कितनी है, तो वो धारा हमारे पास दे रखी है, मान लिया I2 है। तो कह रहे हैं कि I1 I2 किस अनुपात में विभाजित होंगे उसके लिए बताओ, तो किस अनुपात में विभाजित होंगे उसी के लिए हम धारा विभाजन नियम पढ़ते हैं, करंट डिवीजन रूल पढ़ते हैं। अब अगर यहाँ से देखा जाए तो हम जानते हैं समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान रहता है। तो अगर विभवांतर समान रहेगा तो क्या होगा इसके साथ, यहाँ पर जितना विभव होगा वो यहाँ के विभव के बराबर आने वाला है। तो यहाँ का विभव कितना होगा, तो ये होगा I1 R1 बराबर I2 R2 बनेगा, या ऐसे कह सकते हैं V बराबर होता है IR। तो अगर यहाँ से धारा निकाली जाए तो धारा आ जाएगी V बटा R, और विभव हो गया समान, तो हम कहेंगे जो धारा होगी वो व्युत्क्रमानुपाती होगी R के। तो वहाँ पर क्या था, प्रतिरोध के समानुपात में विभाजन होता था कि जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतनी ज़्यादा धारा। यहाँ पर इसका उल्टा विभाजन होगा, तो उल्टा विभाजन होगा तो फार्मूले देखो क्या बनेंगे, तो फार्मूले ऐसे याद रखना है। अगर कोई I1 की वैल्यू पूछता है क्वेश्चन में, I1 की वैल्यू मान लो पूछ रहे हैं कि R1 में धारा कितनी जा रही होगी, वो I1 होगी, तो जिसमें धारा हो उसके सामने वाला प्रतिरोध पहले लिखा जाता है। तो ये लिखा जाएगा R2 डिवाइडेड बाय, फिर दोनों का योग लिखेंगे R1 प्लस R2 इनटू आने वाली धारा जो भी होगी, टोटल धारा I आ रही थी तो यहाँ पर I लिख देंगे। इसी तरह से अगर वैल्यू पूछी जाए I2 की तो वो लिखा जाएगा, सामने वाला प्रतिरोध R1 है, यहाँ पर क्या लिख देंगे R1 प्लस R2, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम I लिख देंगे। ठीक है, ये का फार्मूला हम ये धारा विभाजन नियम, वोल्टेज विभाजन नियम पढ़ के रहे हैं। पेपर में क्वेश्चन एक पूछा गया था अमीटर का पाठ्यांक, जो कि नोट्स में दिया रहता है, तो आप लोग उसे अब ट्राई करेंगे तो ये इससे बहुत आसानी से लग सकता है। उसका हिंट यहाँ से ऐसा दे सकते हैं कि यहाँ से धारा जा रही थी, यहाँ पर लगा हुआ था 3 ओम, यहाँ पर अमीटर लगा था, यहाँ पर 3 ओम लगा हुआ था, और यहाँ पर 4 लगा हुआ था। मीटर का पाठ्यांक पूछ रखा था, तो ये है 3 ओम, ये 3 ओम है और ये 4 ओम है। अमीटर का पाठ्यांक बताना है, तो अगर यहाँ पर आने वाली धारा हमें पता चल जाए, परिपथ को हल करेंगे पूरा, आने वाली धारा पता चल जाएगी, तो इसमें जाने वाली धारा बांट सकते हैं। तो कितनी जाएगी ये वाली धारा, तो अगर ये धारा लिखी जाए तो सामने वाला प्रतिरोध 4 है, और ये हो जाएगा 6 4 10,
और आने वाली धारा जितनी होगी वो उससे मल्टीप्लाई करा के आंसर निकाल सकते हैं। तो धारा विभाजन नियम बहुत ही हेल्प करता है हमारी, अगर परिपथ के अंदर अमीटर लगा है उसकी रीडिंग निकालने में बहुत ही मदद करेगा। समांतर क्रम में जुड़े जो प्रतिरोध होते हैं उनमें धारा कैसे बांटी जाती है ये हम धारा विभाजन नियम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आई होंगी, फार्मूला याद रख सकते हैं। जिसमें धारा लिखनी उसके सामने वाले का प्रतिरोध लिखना है हमें उल्टा, लेकिन वहाँ वोल्टेज विभाजन नियम में श्रेणी क्रम में बात करते थे, जिसका प्रतिरोध होता था उसी में विभव लिखते थे हम। आगे एक क्वेश्चन छोटा सा दे रखा है, कह रहे हैं कि इसमें x का मान तुम्हें बताना है। तो परिपथ दिख रहा होगा तो x की वैल्यू बतानी कितनी आएगी। तो x की वैल्यू से पहले हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा तुल्य प्रतिरोध के लिए। तो सबसे पहले परिपथ का अगर तुल्य प्रतिरोध निकाला जाए तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से सॉल्व करने की यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे रखा है इतना सा, इसको हम सॉल्व करें। तो अगर देखा जाए कि क्या निकल के आएगा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, तो यहाँ पर हम लोग इतने को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अभी के लिए। ये इतने को सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर इतने को हम लोग सॉल्व करेंगे ये इतना सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर इतने को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास। तो सबसे पहला काम ये करना है कि देखना है ये सब जुड़े कैसे हैं। तो अगर एक धारा यहाँ से प्रवेश करेगी, तीनों में क्या होगा, उसका बंटवारा हो जाएगा, और जैसे धारा बढ़ जाती तो हम कहते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो अगर इनको सॉल्व किया जाए, मान लेते हैं इनका जो प्रतिरोध है वो R1 है, तुल्य प्रतिरोध जो है वो R1 है। तो अगर यहाँ से वैल्यू लिखी जाए तो 1/R1 बराबर क्या लिखेंगे, 1/4, यहाँ देखो प्लस 1/12 प्लस 1/6 आएगा। लघुत्तम कितना बनेगा, तो 12 बन जाएगा। 4 तियाँ 12, 12 1 कम 12, 6 दूनी 12। तो देखो 3 2 5 1 6 बनेगा, तो बनेगा 6/12, और 6/12 का मतलब 1/2 होता है। तो 1/R1 की वैल्यू क्या निकल के आई, 1/2। तो यहाँ से R1 दिख रहा होगा कितना आएगा, 2 ओम निकल के आएगा। इसका मतलब जो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया था उसका प्रतिरोध हमारे पास 2 ओम निकल के आया। अब इस परिपथ को दोबारा बनाते हैं। हल करने का ये तरीका है सबसे आसान तरीका। अब क्या करेंगे, इस परिपथ को अगर हम दोबारा से बनाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास 4 ओम बचा है, और इसको सॉल्व कर ही लिया हम लोगों ने, वो कितना आ गया है, तो ये 4 ओम बचा है। इसको सॉल्व किया, 2 आ गया है। यहाँ पर बैटरी जोड़ी गई है, सेल जो कि कितने का है, 8 वोल्ट का सेल जोड़ा गया है, और यहाँ पर x जोड़ा गया है, प्रतिरोध है x। इस x का मान हमें चाहिए। तो सबसे पहले काम, परिपथ में धारा उन्होंने दे ही रखी है, कितनी है, 0.5 एम्पियर। तो हम यहाँ पर V बराबर IR अभी नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक प्रतिरोध नहीं लगा है। V बराबर IR तभी लगता है जब उसमें एक ही प्रतिरोध लगा हो, 20 वोल्ट की बैटरी लगी हो। तो हम इनको क्या करते हैं, 4 2 और x, अब n धारा प्रवाह होगा, सब में समान धारा प्रवाह होगा। तो यहाँ से अगर निकाला जाए परिपथ का R तुल्य फाइनल, तो वो निकल के आएगा 4 ओम प्लस 2 ओम प्लस x, ये निकल के आएगा। x तो पता है नहीं, और यहाँ पर V हमें कितना दे रखा है, तो V दे रखा है 8 वोल्ट। धारा हमें दे रखी है I बराबर कितना, 0.5 एम्पियर। तो हमारे पास देखो तीनों वेरिएबल अब मिल गए। अब हम V बराबर IR लगा सकते हैं। तो ये परिपथ भी देखा जाए तो कैसा दिखेगा हमारे पास, ये हो गई हमारे पास बैटरी, यहाँ पर एक प्रतिरोध जुड़ा है, अकेला प्रतिरोध है, वो कितने का है, तो वो है 4 + 2 + x का, इतने ओम का ये प्रतिरोध है। यहाँ पर 8 वोल्ट की बैटरी है। परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही वो है 0.5 ओम, 5 एम्पियर। ठीक है, तो इतना सारा दिया गया। अब यहाँ पर हम V बराबर IR लगा सकते हैं, सिंपल। तो अगर V बराबर IR लगाया जाए तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, तो हम कहेंगे V बराबर I × R। R यहाँ पर तुल्य वाला है, ध्यान रखेंगे। तो V की वैल्यू कितनी दे रखी, 8 बराबर धारा दे रखी 0.5 गुणा R तुल्य का मान कितना आया, तो 4 2 6, 6 + x बनेगा। अब अगर यहाँ से देखा जाए 0.5 का मतलब 1/2 होता है, तो अगर हम इसे 1/2 लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं 6 + x, तो 2 इधर चला जाएगा तो बनेगा 16। तो 16 बराबर बन जाएगा 6 + x। तो इम्प्लाइज दैट लगाएंगे x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 16 - 6 बराबर 10 ओम।
ये क्या है 10 ओम। तो हमारा आंसर निकल के आएगा x बराबर 10 ओम। तो अगर x का मान 10 ओम हो तो इस परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर प्रवाहित होगी। तो इस तरह से श्रेणी समांतर क्रम को हल भी कर सकते हैं और साथ में हम ये भी निकाल सकते हैं कि परिपथ में अगर कुछ अज्ञात है तो वो भी निकाला जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर था। सर्किट को छोटा करते करते चले जाएंगे, जब सबसे छोटा बचेगा एक प्रतिरोध एक सेल, तब हम उसे सॉल्व कर सकते हैं या कोई बैटरी लगी हो तो भी। अब यहाँ पर हम लोगों ने धारा विभाजन नियम पढ़ लिया, वोल्टेज विभाजन नियम पढ़ लिया। इसके बाद में हमें आगे पढ़ना होता है वो विद्युत परिपथ में शक्ति के बारे में, ऊर्जा के बारे में। तो वो बातें हम अगली क्लास में करेंगे। होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। पहले होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में A तथा B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिपथ देख लेते हैं फटाफट, कौन कौन से परिपथ में हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, यहां पर एक प्रतिरोध लगा है, यहाँ पर A दे रखा है, यहाँ पर B दे रखा है। इनकी वैल्यू देख लो, ये है 2 ओम, यहाँ पर 4 है, ये 4 ओम है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी ये 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, यहाँ पर ये 3 ओम दे रखा है, यहाँ पर 10 ओम है और ये वाला क्या है 10 ओम दे रखा है। तो A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना होगा वो बताना है। एक क्वेश्चन और दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, ठीक है। यहां पर जो बिंदु दिया गया है ये बिंदु है A और यहां पर जो दिया गया है, या यहां पर नहीं, इस पॉइंट को हम यहां ले लेते हैं, ये पॉइंट है, इसका नाम है B। कह रहे हैं A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध हमें बताना है। तो ये दिया है 3, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये 6 ओम है, यहाँ पर ये 3 ओम है। तो इस परिपथ में A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है और इसमें भी दिए गए परिपथ के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इन दोनों के आंसर निकाल करके कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो अगली क्लास में हम लोग ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, वैद्युत ऊर्जा परिपथ में कैसे क्षय होती है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका फार्मूला कैसे बनता है, और विद्युत धारा का हम लोग उसमें प्रभाव भी पढ़ेंगे, जिसके बारे में बात की जाएगी। बल्ब, हीटर, इन सब के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। टिल देन विश यू ऑल द बेस्ट।